हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं। हम अगर बीजी के अंदर अगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को मेंटेन करना है तो हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू को कम करना या वैल्यू को डिक्रीज़ कर देना। जैसे डेप्रिसिएशन पहली बात है लगता किस पे, डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है। फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती हैं जो बिजनेस को आगे चलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल करती हैं, ठीक है। वो आपको क्या कहलाती है? फिक्स एसेट। जैसे ये लैपटॉप मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि इसको मैं लंबे समय तक के लिए क्या करूँगा? यूज़ करूँगा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये मेरी फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट हमारी वो संपत्ति होती है जो लंबे समय तक यूज़ की जाती है। या आप कह सकते हो फिक्स एसेट्स वो होती है जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं? फिक्स एसेट हमारी वो संपत्ति होती है जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो इसको अनेबल करने सबसे पहले हम लोग फिक्स इस टॉपिक को अनेबल करने या डेप्रिसिएशन टॉपिक को अनेबल करने के लिए कहाँ आएंगे? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर हमें मिलेगा अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम क्या है? कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक को अनेबल करें। अनेबल हो गया, ठीक है। अब मैंने एक फिक्स एसेट्स परचेज करी। क्या करिए? फिक्स एसेट्स परचेज करिए। कल वाला खोलो। क्या? फिक्स एसेट्स मैंने खोल ली, ठीक है। अब फिक्स एसेट अगर मैं परचेज करता हूँ, क्या करता हूँ? पहले फिक्स एसेट परचेज करेंगे एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन को लगाएंगे। अब आता है फिक्स एसेट्स को किस तरीके से हम लोग परचेज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फिक्स एसेट्स की एंट्री को किस तरीके से परचेज करते हैं। देखो कभी भी जब आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री हम जनरल से नहीं करते। जनरल से ना करने का एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि परचेज से नहीं करते, परचेज से ना करने का हमारा एक रीज़न है। क्या रीज़न है? वो रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि परचेज के अंदर उसी आइटम की एंट्री करते हैं जिसको हम आगे खरीद के आगे बेचना होता है या जिसको सेल आउट करना होता है। उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? परचेज के अंदर। जिसको आगे खरीद के सेल आउट नहीं करना होता उसकी एंट्री हम परचेज में करते हैं। अगर मैं इसके अंदर गलती से कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? गलती से कर देता हूँ, तो हमेशा मुझे स्टॉक के अंदर दिखाएगा कि आपके पास इतने अमाउंट का भी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हम इसलिए इस तरीके से इसमें नहीं करते, ठीक है। तो परचेज की एंट्री अगर फिक्स एसेट की एंट्री आपको करनी है तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे आप? जनरल के अंदर आएंगे, ठीक है। सपोज मैंने एक कार परचेज करी है, परचेज कर रहे हैं, पार्टी का नाम तो ऊपर है, कैश मेमो लिखना है ना। पार्टी का नाम कैश मेमो? पार्टी का नाम नहीं पता चला। पार्टी का नाम क्या लिखा है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तो है। देखिए मैंने कार परचेज की तो मैंने यहाँ पर कार डाल दिया और जो भी आपको उसको नाम डालना है वहाँ से नाम भी डाल सकते हैं। मैंने बोला फिक्स एसेट। देखो जैसे ही मैंने फिक्स एसेट डाला तो यहाँ पे एक टॉपिक खुल गया है जिस पे लिखा हो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट कार्ड। ये पूछ रहा है कि आपने जैसे ही फिक्स एसेट लिया तो यहाँ पे एक टॉपिक खुल गया है जिस पे लिखा है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो होता है जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम कर देता है। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग अब डिस्कस करें। देखो पहले ये टॉपिक इतना नहीं खुलता, पहले आपका इतना ही आता था ओपनिंग में, लेकिन मैंने अब इस टॉपिक को अनेबल कराना भी बताया किस तरीके से मैंने उस टॉपिक को अनेबल करा है, ठीक है। उसी लिए आपके पास एक नीचे टॉपिक खुल गया जिसके नीचे अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट WD मेथड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन वो होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब डेप्रिसिएशन वो होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम कर। जैसे मैंने बोला कि अब मैंने बोला आज मैं कार 1 लाख रुपए की खरीद के लाऊं, तो कल क्या अभी कार 1 लाख रुपए की रहेगी? नहीं रहेगी। तो मैंने बोला कितने परसेंट कम हो जाएगी वैल्यू? 10% आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस कोई है, मैंने बोला ऑपरेटिंग बैलेंस कोई नहीं। ये तो हो गया इनकम टैक्स के अगेंस्ट। मतलब किसके अगेंस्ट हो गया ये? इनकम टैक्स। अगर आपको कंपनी एक्ट, मतलब दो मेथड होते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। एक कंपनी एक्ट होता है, दूसरा कंपनीज, एक इनकम टैक्स होता है, दूसरा कंपनीज एक्ट होता है। तो मैंने भी इसमें बोले 10% चार्ज। क्लियर? और मैंने इस कॉस्ट सेंटर वाले टॉपिक को नो करके इसको सेव कर, ठीक है। कितना? मैंने बोला 1 लाख रुपए की कार खरीदी, तो हमने आप जिससे खरीदी उसका नाम भी डाल सकते हैं या आप डायरेक्ट कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस डिपेंड यू, ठीक है। आप डायरेक्ट कैश भी डाल सकते हैं या उधार में खरीदी उस पार्टी का नाम डालेंगे जिससे आपने खरीदी। अब हो गया, हमने सेव कर दिया। क्लियर है? हमने सेव कर दिया। हमने खरीदी कब है फिक्स एसेट? 30 अप्रैल को, ठीक है। कब खरीदी है? 30 अप्रैल को। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं इसको 1 अप्रैल करके सेव कर दूँ। सेव हो गई।
तो अब मुझे पता करना है कि 1 साल बाद हमारे पास जो बीजी है और कार का कितने % कितनी वैल्यू कम हो गई। तो उसके लिए मैंने बीजी को दोबारा से करा, क्योंकि बीजी सडनली बीजी बंद हो गया। तो देखिए मुझे पता करना है कि 1 साल बाद कार की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से अगर हम मन में कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 1 लाख की थी, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन ले जाएगी, तो कितनी वैल्यू ले जाएगी 9,000 रुपीज़ ले जाएगी। लेकिन 19,000 तो रह जाएगी। लेकिन उसको देखने के लिए आप डिस्प्ले के अंदर आओगे, डेप्रिसिएशन चार्ट के आओगे, एक आएगा इनकम टैक्स, दूसरा आएगा कंपनी एक्ट WDV मेथड, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स के बेसिस पे देखूंगा कार का, तो देखो मुझे बताएगा कि कार का जो आपका है वो आपका ये है। इसने मुझे बताया कार आपकी एक्चुअल में कितने की थी। कार की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, फाइनल वैल्यू कितनी थी 1 लाख रुपए, खरीदी बेची कितने की, डेप्रिसिएशन कितने का लग गया 10,000 रुपये की, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई 90,000 रुपये, कितने की रह गई। बट अगर मैं उसका लेजर देखूँ ओल्ड प्लस एल करके, क्या करूँ ओल्ड प्लस एल से उसका लेजर देखूँ, तो कार के लेजर में आपको उसकी एक एंट्री शो होगी 1 लाख रुपये। यहाँ तो वैल्यू आपको कम करके दिखाएगा, लेकिन उसकी एंट्री वहाँ से कम नहीं होगी। तो जब भी हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम 31 तारीख के अंदर या 31 मार्च जो भी ईयर होता है उस ईयर के अंदर जाके हम लोग एक एंट्री मारते हैं। अभी हमारे पास डेमो मोड है तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 30/3 डाल के सेव कर दूँ, ठीक है, 30/4 डाल दिया। और यहाँ पे एक एंट्री मारते हैं, इसका नाम डालते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करा, क्योंकि हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं। और कार को क्या कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि इसके पास इसकी वैल्यू को कम कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट। लेकिन क्या जब मैंने बीजी का सॉफ्टवेयर परचेज करा तो बीजी को ये काम तो खुद ही करना चाहिए, तो आपको बीजी का काम यही खुद करके देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस F4 बटन दबाना है अपने कीबोर्ड पे। एंड ये पूछा ऑल अकाउंट, तो मैंने बोला सिलेक्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो मैंने बोला कार के अकाउंट को क्या करना है, एक डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या करना है, देखो जैसे ही मैंने F4 करा तो उसने मुझसे पूछा जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर। क्या करेगा, एक जनरल से एक एंट्री मारेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार की मारेगा। उसकी नरेशन में लिखेगा डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड 31/3/2018। क्यों, क्योंकि यहाँ 17 तो एंडिंग ईयर कितना हो जाएगा 18। मैं जैसे ही सेव करूँगा तो अब मैं जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंट्री चली जाएगी। F4 सेलेक्ट वाउचर नेम एंड कार्ड। अभी ये एंट्री इसलिए सेव नहीं हो रही क्योंकि हम बीजी का डेमो मोड ओपन यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, बीजी का हम लोग एक डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा काम नहीं हो सकता। तो अगर आपको यहाँ ही क्या करना पड़ेगा, तो आपको 30/4/2017 लिख देना। क्या करना है, 30/4/2017 लिख के सेव करना। अब देखो जैसे सेव करोगे तो आपको एक जनरल डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज हो गया। आप ओल्ड एल कीजिए, यहाँ पर लिखिए कार, तो आप देख सकते हैं कार की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू 1 लाख रुपए थी, 10,000 वैल्यू कम हो गई, तो कितनी रह गई वैल्यू। अभी देखो यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने एंट्री कर रखी है डेप्रिसिएशन की, इसको डिलीट कर दो, गलत एंट्री हो गई, दोबारा माननी पड़ेगी। ऑल्ट F4 सिलेक्ट अकाउंट, क्या चीज़ कार, तो यहाँ पर लगाया मैंने क्या चीज़ कार, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा 30/4 और इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है। ऑल्ट एल करा, क्या लिखा मैंने यहाँ से कार, ठीक है। देखिए अब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोनों जगह आपका कार आ रहा है, तो मुझे वहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये इसको दिखाने का मतलब था कि अगर आप यहाँ पर कार ही छोड़ देंगे, क्या कर देंगे कार ही करके छोड़ देंगे, तो वो आपके दोनों जगह डेबिट भी कार हो जाएगा और क्रेडिट भी कार हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आप करेंगे तो उस समय इस जगह क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इसको सेव कर देंगे। एंड परस्यूड डेट चेंज नहीं करी, बिल्कुल सही बोला आपने। सिलेक्ट देन जनरल, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे डेट की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, और इसको यहाँ से सेव करो। जैसे सेव करूँगा मैं ओल्ड प्लस एल करके कार का लेजर देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू 1 लाख थी, रह कितनी गई 10,000, 10 कम हो गई तो वैल्यू कितनी रह गई 90,000 रुपीज़ रह गई। ये आपका एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का टॉपिक था। और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस साइड को इफेक्ट करता है। कौन सी को इफेक्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक्सपेंस के अंदर आपके पास एक डेप्रिसिएशन भी आ रहा हो, जिसके अंदर आपको ये बता रहा होगा कि 14,000 रुपये आपने 2,000 इसके अंदर, 200 रुपये इसके अंदर, 2,000 रुपये इसके अंदर और
10,000 रुपीज़ आपने इसके अंदर दिए। तो टोटल एक्शन में आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, 14,200 का आपका डेप्रिसिएशन लग गया। ये आज आपका जो टॉपिक था वो बेसिकली किसका टॉपिक था, डेप्रिसिएशन का टॉपिक था।